नमस्कार दोस्तों। इससे पहले वीडियो में हमने देखा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ और कब हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो पहले कंप्यूटर कमरे के आकार के होते थे वे आज 24 इंच के मॉनिटर में कैसे बन गए। इस कंप्यूटर का सफ़र यहाँ से यहाँ तक कैसा था, यह लोगों के दिमाग में जिज्ञासा पैदा करता है। हम जानना चाहते हैं कि जहाँ हमारे पुराने कंप्यूटर में इतने बड़े बड़े पुर्जे व उपकरण लगे होते थे, वहीं आज के समय में एक छोटे से बॉक्स टाइप के कंप्यूटर या लैपटॉप में ये छोटे छोटे पुर्जे कैसे आ गए और इसे पूरी दुनिया में उपयोग किया जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कंप्यूटर का विकास बहुत तेज़ी से हुआ। कंप्यूटर के क्रमित विकास को अलग अलग 5 चरणों में बांटा गया, जिसे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर जनरेशन कहा गया। और आज हम इस वीडियो में इसी कंप्यूटर जनरेशन के बारे में जानने वाले हैं। जिस तरह मनुष्य के अलग अलग जनरेशन में लोगों की सोच, फैशन, सभ्यता या कल्चर का विकास हुआ, उसी तरह कंप्यूटर के अलग अलग जनरेशन में अलग अलग मुख्य पुर्जा टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। कंप्यूटर में जैसे जैसे जटिल समस्याएं आई, उसके समाधान के लिए एक नया आविष्कार हुआ और नए कंप्यूटर सस्ते बनने लगे। कंप्यूटर के क्रमित विकास को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 तक, सेकेंड जनरेशन 1956 से 1965 तक, थर्ड जनरेशन 1965 से 1975 तक, फोर्थ जनरेशन 1975 से 1990 तक, फिफ्थ जनरेशन 1990 से आज तक। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर ENIAC था। पहली पीढ़ी में निम्नलिखित कंप्यूटर अस्तित्व में आए। ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यह पहली पीढ़ी का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जिसे 1946 में JP एकर तथा JW मुचली ने अमेरिका के पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय में बनाया। यह कंप्यूटर अपने पूर्वज से बहुत तेज था। यह 5000 जोड़ या 350 गुणा की क्रिया 1 सेकंड में पूर्ण कर सकता था। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 10,000 कैपेसिटर्स एवं 8,000 स्विचों का प्रयोग किया गया था। यह 2 कार गैरेज जितनी जगह घेरता था एवं इसमें 150 kV बिजली की आवश्यकता होती थी। इसका वजन 27 टन था। इसे पानी से ठंडा करने की आवश्यकता होती थी। इसमें कोई मेमोरी सिस्टम नहीं था। इसके बाद और भी कंप्यूटर आए, जैसे AD6, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह कंप्यूटर MV विकेस द्वारा 1949 में बनाया गया। उसके बाद ADVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह 1950 में पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय में बनाया गया। फिर आया लियोन्स इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस। यह पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था, जिसे 1951 में MV विकेस ने बनाया। UNIVAC 1, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह 1951 में एडवर्ड व मुचली ने बनाया था। लेकिन प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में बहुत सी कमियां थी। इसका आकार बड़ा था, मुख्य पुर्जा वैक्यूम ट्यूब्स था, सीमित प्रोग्रामिंग क्षमता थी, अधिक बिजली की आवश्यकता होती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना कठिन कार्य था, रख रखाव व मरम्मत करने में परेशानी होती थी। इसका संग्रहण पुर्जा मैग्नेटिक ड्रम था। इसका प्रयोग वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग क्षेत्रों में किया जाता था। अधिक मात्रा में ऊष्मा के निष्पादन के कारण एयर कंडीशनर की आवश्यकता होती थी। व्यावसायिक उत्पादन कठिन व महंगा था। द्वितीय पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन 1956 से 1965 तक। सन 1948 में नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन बॉर्डन, वाटर एच ब्रैटन एवं विलियम बी सॉल्के ने मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। ट्रांजिस्टर के आविष्कार के बाद कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी अस्तित्व में आई। वैक्यूम ट्यूब्स को पूरी तरह से इस पीढ़ी ने ट्रांजिस्टर द्वारा बदल दिया गया, जो आकार में छोटे होने के साथ साथ अधिक विश्वसनीय पुर्जा था। इनको कम बिजली की आवश्यकता होती थी। ये कम ऊष्मा का निष्पादन करते थे। गति में तेज, आकार में छोटे एवं अधिक शक्तिशाली होने के बावजूद अभी भी ये बहुत महंगे थे एवं इन्हें खरीदने की क्षमता केवल बड़ी संस्थाएं ही रखती थी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं: पहली पीढ़ी की तुलना में आकार में छोटे थे, ज़्यादा विश्वसनीय थे, कम ऊष्मा का निष्पादन करते थे। इन्होंने गणना करने के समय को मिलीसेकंड से माइक्रोसेकंड पर ला दिया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने आसान था। पहले से अधिक व्यावसायिक प्रयोग किए जाने लगे। उच्च स्तरीय भाषा जैसी बेसिक आदि का प्रयोग में ली जाने लगी और संग्रहण पुर्जा के रूप में मैग्नेटिक कोर, मेमोरी टेप एवं डिस्क आदि को काम में लिया गया। इसकी कमियां भी थी। वातानुकूलन की आवश्यकता होती थी। व्यावसायिक उत्पादन कठिन व महंगा था।
बार बार मरम्मत करने की आवश्यकता होती थी। तृतीय पीढ़ी थर्ड जनरेशन 1965 से 1975 तक। इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीकी की तरक्की के साथ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक का आविष्कार हुआ। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बहुत छोटी सिलिकॉन की सतह पर, जिसे चिप के नाम से जाना जाता है, एकीकृत किया गया। यह नई तकनीक एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी कहलाई। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का आधार आईसी थी। आईसी का आविष्कार 1958 में जैक किल्बे ने किया था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं। प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में आकार में छोटे थे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर से अधिक विश्वसनीय थे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर से कम ऊष्मा का निष्पादन करते थे। गणना का समय माइक्रोसेकंड से नैनोसेकंड हो गया। मरम्मत खर्च में कमी आई क्योंकि हार्डवेयर फेलियर्स की संभावनाओं में कमी आई। एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना आसान हुआ। मल्टी प्रोग्रामिंग एवं मल्टी प्रोसेसिंग अर्थात एक कंप्यूटर पर एक साथ अनेक प्रोग्राम चलाना तथा एक प्रोग्राम को कई प्रोसेसर द्वारा चलाना भी संभव हो गया। स्टोरेज के लिए डिस्क, टेप आदि का प्रयोग किया गया। कई प्रोग्रामिंग भाषाओं का आविष्कार हुआ। लेकिन इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कमी भी थी। कई स्थितियों में एयर कंडीशनर की आवश्यकता रहती थी। चतुर्थ पीढ़ी फोर्थ जनरेशन 1975 से 1990 तक। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों का आज भी उपयोग किया जाता है। इनमें केवल एक सिलिकॉन चिप पर कंप्यूटर के सभी एकीकृत परिपथ आईसी को लगाया जाता है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। वास्तव में यह वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट VLSI है, जिनमें एक माइक्रो चिप का हजारों लाखों ट्रांजिस्टरों को जमा किया जाता है। ऐसे कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप का उपयोग किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। पंचम पीढ़ी फिफ्थ जनरेशन 1990 से आज तक। सन 1990 के बाद ऐसे कंप्यूटर बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के ऊंची क्षमताओं के साथ साथ तर्क करने, निर्णय लेने तथा सोचने का भी सामर्थ्य हो। जापान के कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर के विकास की अपनी एक योजना का नाम KIPS नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम रखा। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये कंप्यूटर बहुत हद तक मानव मस्तिष्क जैसा होगा। हालांकि अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली, परंतु कुछ ऐसे कंप्यूटर अस्तित्व में आ गए हैं जिनमें चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में अति उच्च क्षमताएं हैं, जिन्हें सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। ये एक साथ सैकड़ों कंप्यूटर के बराबर कार्य अकेले ही कर सकता है। इनमें मुख्य विशेषताएं समांतर प्रोसेसिंग है, जो एक प्रोसेसर के रूप में कार्य करती है। भारत में भी परम और अनुराग नामक स्वदेशी सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं, जिनका विदेशों को भी निर्यात किया जाता है। इसी आधुनिक पीढ़ी में ऐसी टेक्नोलॉजी का अस्तित्व सामने आया जो हर तरह के काम को कुछ ही सेकंड में पूरा कर सकता है, जिसका नाम है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अपने व्यापक अर्थों में विशेष रूप से कंप्यूटर सिस्टम द्वारा प्रदर्शित बुद्धिमत्ता है। यह कंप्यूटर विज्ञान में अनुसंधान का एक क्षेत्र है जो उन तरीकों और सॉफ्टवेयर का विकास और अध्ययन करता है जो मशीनों को उनके पर्यावरण को समझने, सीखने और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके ऐसी क्रिया करने के लिए सक्षम बनाते हैं जो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसकी संभावनाओं को अधिकतम करती है। ऐसी मशीनों को AI कहा जाता है।